हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों, आज हमारे यूट्यूब चैनल पे श्रवण कीजिए गर्भ कथा। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। उसमें आप जानेंगे एक माँ की तपस्या, कितनी कठिन तपस्या करती हो माँ अपने गर्भ में शिशु लाने के लिए, एक कान्हा जैसा पुत्र पाने के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे गर्भ में कान्हा जैसा पुत्र आए? तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कठोर और मधुर वाणी का रसपान करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि क्या पता किसी और माँ की भी तो लालसा होगी ना कान्हा जैसा पुत्र पाने के लिए। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ माँ भी ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा एक 30 वर्षीय शिक्षिका थी। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। जिंदगी सदी हुई थी, स्कूल, घर और कुछ चुपिया जो उसे विरासत में मिली थी। उसका विवाह 3 साल पहले हुआ था, लेकिन रिश्ता बस नाम का रह गया था। पति का व्यवहार कठोर और उपेक्षापूर्ण था। एक दिन अचानक एक खबर ने उसकी दुनिया बदल दी। वह गर्भवती थी। गर्भवती होने का समाचार उसके लिए केवल खुशी नहीं था, बल्कि असंख्य सवालों और डर का बवंडर था। क्या वह इस बच्चे को इस रिश्ते में लाएगी? क्या समाज उसे समर्थन देगा अगर वह अकेले बच्चे को जन्म देती है? राधा ने जब अपने मायके में यह बात साझा की तो माँ की आंखें भर आई, लेकिन पिता ने केवल एक लंबी चुप्पी ओढ़ ली। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, माँ ने धीरे से कहा, लेकिन यह वाक्य अब राधा को स्वीकार्य नहीं था। जब उसने वह बात अपने पति को बताई, उसने स्पष्ट कहा, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। राधा को समझ में आ गया कि उसे अब अकेले ये रास्ता तय करना होगा। गर्भ का पहला त्रैमासिक, उल्टियाँ, चक्कर, थकान और भावनात्मक उतार चढ़ाव, लेकिन हर बार जब वह अपने गर्भ में हलचल महसूस करती, एक नई ऊर्जा का संचार होता। वह अकेली थी, पर अब 2 जीवन थे उसके भीतर। गांव की कच्ची पगडंडियों पर सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। कोयल की कूक और चूल्हों में जलती लकड़ियों की सोधी गंध के बीच राधा खेत की मेड़ पर बैठी थी। माथे पर बिंदी, आंखों में चिंता और हाथों में चूड़िया की धीमी खनक। राधा का चेहरा किसी अनजाने भय से घिरा हुआ था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। सास ससुर के तानों और पड़ोस की औरतों की घूरती निगाहों के बीच वह माँ न बन पाने की पीड़ा को भीतर दबाए जाती थी। लेकिन आज उसकी देह कुछ और कह रही थी। सुबह सुबह की उल्टी, थकान और अजीब बेचैनी ने उसे संकेत दे दिया था कोई नन्हा जीवन उसकी कोख में दस्तखत दे चुका है। राधा दौड़कर बूढ़ी दाई के पास गई। दाई ने हाथ रखा पेट पर, माथे पर और मुस्कुरा दी। राधा बिटिया, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। गांव में खबर आग गई की तरह फैल गई। सब बधाई देने आए, लेकिन सास की आंखों में संदेह था। 5 साल बाद ये बच्चा, कहीं उसकी बात अधूरी रह गई। लेकिन राधा के दिल में सुई की तरह चुभ। पति सुरेश शहर में काम करता था, हर महीने पैसे भेज देता, लेकिन अब उसका मन भी बदलने लगा था। फोन पर बात कम होती और शक ज़्यादा। राधा अकेली थी, एक उम्मीद के साथ, लेकिन समाज की जांच की भट्टी में तपी हुई। शरीर बदलने लगा, उल्टियाँ, कमजोरी, नींद की कमी। लेकिन राधा का सबसे बड़ा डर था, क्या वह माँ बन भी पाएगी? क्या यह बच्चा सुरक्षित रहेगा? क्या उसका पति उसे स्वीकार करेगा? राधा अब हर दिन अपनी कोख से बातें करती, बिटिया हो या बेटा, तू मेरी ताकत बनेगा। पेट धीरे धीरे उभरने लगा। गांव की औरतें अब उसके आसपास मंडराने लगी। कोई नाम सुझाती, कोई पुराने किस्से सुनाती, और वही दूसरी ओर राधा की सास उसे कड़वी बातें कहती।
गाय का दूध मत पी, बच्चा काला होगा, खिड़की के पास मत बैठ, नज़र लग जाएगी। हर दिन नए नए टोने टोटके, हर बात में डर। इस बीच सुरेश का जवाब आना बंद हो गया। राधा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह अब अकेली माँ बनने वाली एक शहरी लड़की होती है जो शायद कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाती, लेकिन यहाँ गांव में अकेले स्त्री का माँ बनना अभी साफ समझा जाता था। राधा ने सपना देखा, वह एक बच्ची को गोद में लिए मंदिर के पास खड़ी है, चारों ओर दीप जल रहे हैं और बच्ची मुस्कुरा रही है। नींद से जागते हुए उसने पेट पर हाथ रखा। तू आएगा, मेरी गोद भरेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब वह हर दिन डायरी में लिखने लगी अपने भाव, डर, सपने और बच्ची के नाम की कल्पनाएं। उसने बच्ची के लिए एक छोटी फ्रॉक सिलना भी शुरू किया। एक दिन गांव के स्कूल की मास्टरनी आई और कहा, राधा तू चाहे तो आंगनबाड़ी में सहायक बन सकती है, बच्चा भी संभलेगा और तेरा आत्मसम्मान भी। राधा ने वह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार किया। 8वां महीना चल रहा था। एक रात अचानक तेज दर्द उठा। सास ससुर घबरा गए। गांव में डॉक्टर नहीं था। एक जीप मंगवाई गई, लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते राधा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, या तो माँ बचेगी या बच्चा। सुरेश उस समय तक नहीं पहुंचा था। सास की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जुबान पर वही कटु था, अगर बच्चा ही नहीं बचा तो इसका क्या फ़ायदा। लेकिन उस रात राधा की कोख में पल रहा जीवन जिंदा रहने को मचल रहा था और माँ बनने की इसकी इच्छा शक्ति ने उसे मौत के दरवाजे से लौटा लिया। राधा अब अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन राधा को आराम की ज़रूरत है। सुरेश अभी नहीं आया था। राधा ने एक निर्णय लिया, वह अब किसी रिश्ते की मोहताज नहीं रहेगी। उसके जीवन में उसका बच्चा ही उसका संसार होगा। गांव लौटते समय लोगों ने देखा, एक नारी माथे पर तेज हाथों में अपने सपनों का शिकार संसार लिए लौट रही थी। अब वह सिर्फ बहू नहीं थी, वह एक माँ थी। राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, नाम रखा आशा। गाँव की आंगनबाड़ी ने वह अब शिक्षिका बन चुकी थी। बच्चियों को पढ़ाती, मर्तत्व पर जागरूकता फैलाती और औरतों को बताती कि माँ बनना कमजोरी नहीं शक्ति है। सुरेश कभी लौटा नहीं, लेकिन अब राधा को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ एक नए विश्वास के साथ जीना शुरू किया। गर्भ केवल एक शरीर में पल रहा जीवन नहीं है, वह एक नारी के भीतर चल रही अनगिनत भावनाओं, सवालों, संघर्ष और विश्वासों की यात्रा है। यह कथा उसी भीतर की यात्रा का प्रमाण है। गर्भ कथा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कि क्या पता किसी और माँ के गर्भ में भी कान्हा जैसा पुत्र पाने की इच्छा हो सके तो शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति सुनने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो हम सभी माताओं बहनों क्यों ना कान्हा जी से प्रार्थना करें और अपने बच्चे की मंगल जीवन कामना करने के लिए उनकी कथा की रसपान करें। तो आइए एक बहुत ही सुंदर कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि के आदि काल से ही गर्भावस्था को अत्यंत पवित्र एवं संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि गर्भस्थ शिशु न केवल शारीरिक रूप से विकसित होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी उस काल में ज्ञान, भक्ति और संस्कारों को आत्मसात करती है। ऐसे ही एक दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत की, जो यदि गर्भ में सुनी जाए तो शिशु को कृष्ण भक्ति और दिव्यता से ओत-प्रोत कर देती है। एक समय की बात है जब मथुरा नगरी में भय और आतंक का वातावरण था। अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। देवकी के 6 पुत्रों की कंस ने निर्दयता से हत्या कर दी थी।
क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया, परंतु भगवान की लीला से वह गर्भ योग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही थे बलराम। उसके बाद देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। यह स्वयं भगवान विष्णु थे जो श्री कृष्ण रूप में अवतरित होने वाले थे। देवकी ने गर्भ में जब श्री कृष्ण आए तो समस्त ब्रह्मांड में दिव्यता का संचार हुआ। कारागार में रहते हुए भी देवकी को ऐसा अनुभव होता कि कोई दिव्य प्रकाश उनके भीतर है। उनकी आंखों में शांत भाव था और वासुदेव भी हर समय आनंद की अनुभूति करते थे। इस समय देवकी के हृदय में निरंतर प्रभु नाम का जाप चलता रहता था। शास्त्रों में आता है कि जब कोई माँ गर्भकाल में भगवान की कथा सुनती है तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भ में ही शिशु के चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। यह तथ्य स्वयं भागवत में वर्णित है, जैसा कि महाराज परीक्षित की कथा में मिलता है। राजा परीक्षित की कथा इसका जीवंत प्रमाण है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वह उत्तरा के गढ़ में पल रहे परीक्षित की ओर बढ़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की। गर्भ में ही उन्होंने प्रभु का साक्षात दर्शन किया, इसलिए वे जन्म से ही भगवान से परम भक्त बने। गर्भ में श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव कितना गहरा होता है, यह कथा इसी से सिद्ध होती है। कारागार में रहते हुए वासुदेव और देवकी दोनों ने भगवान की भक्ति में अपने मन को स्थिर कर लिया था। उन्होंने अनेक संतों की स्मृति और भगवान की कथाओं को स्मरण किया। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा, नारद और अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण के गर्भ में आने पर स्तुति करते हुए उनके गुणगान किए। वेदों का नाद, श्लोकों की ध्वनि और ब्रह्म ज्ञान की तरंगे जब गर्भ में प्रभावित होती हैं तो गर्भस्थ बालक दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। इसलिए भागवत कथा का श्रवण गर्भवती माताओं के लिए अत्यंत पुण्यदायक और लाभकारी माना गया है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जब देवकी के गर्भ में वे स्वयं उपस्थित थे तो उन्होंने देवकी को अतः प्रेरणा से आत्मज्ञान का बोध कराया। देवकी के अंत मरण में एक दिव्य शांति व्याप्त हो गई थी। उनका भय समाप्त हो गया था। वासुदेव भी जब देवकी से संवाद करते तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी संत से वार्ता कर रहे हो। इस समय देवी योग माया ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कंस की माया को भ्रमित किया। यह वह काल था जब देवकी घर में रहते रहते भागवत कथा की अनुभूति कर रही थी। यह अनुभूति न केवल उन्हें बल्कि उनके गर्भस्थ शिशु को भी संस्कारित कर रही थी। जब भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय आया तब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। परंतु यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। जैसे ही जन्म हुआ कारागार के ताले खुल गए, प्रहरी सो गए और वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखकर यमुना पार किया। यह वही शिशु था जिसने गर्भ में श्रीमद् भागवत की अनुभूति ली थी, जिन्होंने देवकी और वासुदेव को दिव्यता प्रदान की थी। जन्म लेते ही वे नवजात नहीं अपितु साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हुए। वर्तमान युग में जब कलयुग का प्रभाव गहरा होता जा रहा था तब गर्भस्थ शिशु के लिए शुभ संस्कार अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। यदि गर्भवती माँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे तो शिशु जन्म से ही धर्म, भक्ति और ज्ञान से उत्प्रोत होता है। यह कथा न केवल शिशु को संस्कार देती है बल्कि माता के हृदय को भी शांत करती है। गर्भ की अवस्था में माँ और शिशु एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जो भाव, विचार और श्रवण माँ करती है वही गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है। गर्भ में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जैसे स्वयं नारायण को आमंत्रित करना हो। यह केवल कथा नहीं, एक आध्यात्मिक साधना है। देवकी और वासुदेव की भांति यदि हर माता पिता गर्भकाल में प्रभु की कथा सुने तो यह संसार दिव्य आत्माओं से भर सकता है। एक माँ की तपस्या से जन्मा भगवान जिसे हम बजरंगबली के नाम से जानते हैं, तो आइए हम सभी माताएं एक दिव्य कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। क्या एक माँ की पुकार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकती है? क्या कोई इतना तप कर सकता है कि भगवान खुद कहे तू माँ बनेगी पर तेरी कोख से जन्मेगा मेरा अंश? यह कोई कथा नहीं, यह वो सच्चाई है जिसने एक वानर को भक्तों का भगवान बना दिया। आज की यह कहानी है एक अप्सरा की जो बन गई धरती की सबसे तपस्विनी माँ जिसने अपने गर्भ में वो बच्चा धारण किया जिसे हम सब बजरंग बली कहते हैं। जब एक माँ की आह बनी वरदान और जन्मा एक ऐसा पुत्र जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है। यह है गर्भ में मिला वरदान। जब अंजनी बनी हनुमान की माँ। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की इच्छा, एक माँ की तपस्या खुद भगवान को भी झुका सकती है? आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी कोख में वह बच्चा धारण किया जिसने पूरे युग की रक्षा की। इस कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक से, जहाँ एक अप्सरा थी अंजना स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी अप्सराओं में से एक थी। उनका स्वर, उनकी चाल, उनकी आँखें, हर चीज में एक दिव्यता थी। वो देवताओं की सभा में नृत्य करती थी। उनका नृत्य इतना मोहक होता कि देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजना की पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन अंजना पृथ्वी पर एक नदी के किनारे नृत्य कर रही थी, लेकिन उसी समय वहाँ एक महान आस ध्यान में लीन थे। अंजना का संगीत और नृत्य उस तपस्वी का ध्यान भंग कर गया। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उन्होंने गुस्से में कहा, हे अप्सरा, तूने मेरी साधना भंग की है। अब तुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर साधारण मानव जीवन बिताना होगा। अंजना रो पड़ी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया है। राशि थोड़े शांत हुए और बोले, ठीक है, तेरा श्राप तब समाप्त होगा जब तू भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण करेगी। स्वर्ग से गिरकर अंजना अब एक साध्वी जीवन जीने लगी। घने जंगलों में छोटी सी कुटिया में वो साधना करने लगी, तप करने लगी। उनकी सुंदरता अभी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक गंभीरता, एक शांति छा गई थी। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। केसरी एक वीर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ वानर थे, एक सच्चे पति। लेकिन सबसे बड़ा धोखा था, वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे। एक माँ की अधूरी इच्छा। अंजनी का दिल तड़पता था हर बार जब वो किसी माँ को अपने बच्चे के साथ देखती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वो कहती, भगवान, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, ना कोई गहरा, ना कोई ऐश्वर्य, बस मुझे एक संतान चाहिए जो मेरा गर्व हो और इस संसार का कल्याण करे। अंजनी अब हर दिन भगवान शिव की आराधना करती। मंदिर नहीं था, पर उनका मन ही मंदिर बन चुका था। तपस्या की शुरुआत गर्भ संस्कार के बीच वर्षों उन्होंने 40 दिन का निर्जल व्रत रखा। न अन्न न जल, बस ध्यान और शिव का नाम। वो सुबह उठकर गुफा के पास जाती, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और घंटों बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। उनकी तपस्या में अब शब्द नहीं थे, बस भाव थे। एक माँ की सच्ची पुकार। एक दिन तपस्या करते हुए अंजनी ध्यान में लीन थी। उस दिन देवताओं के लोक में एक और घटना घट रही थी। राजा दशरथ पुत्र यज्ञ करवा रहे थे, जिससे उन्हें श्री राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य खीर निकली, जिसे वायुदेव के माध्यम से रानियों तक पहुंचाया जाना था। पर उसी वक्त भगवान शिव ने वायुदेव से कहा, एक अंश अंजनी तक भी पहुंचा दो, उसने मुझे प्रसन्न किया है। वायुदेव ने अदृश्य रूप से यज्ञ की उस दिव्य ऊर्जा को अंजनी की सांसों के साथ उनके गर्भ में प्रभावित कर दिया।
अंजनी की आंखें खुली। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक तेज रोशनी समा गई हो। शरीर हल्का लग रहा था, लेकिन दिल गवाही दे रहा था, अब तू माँ बन चुकी है। वो दौड़कर केसरी के पास गई और आंसुओं के साथ कहा, मैंने गर्भ धारण कर लिया है और मुझे लगता है यह बच्चा साधारण नहीं होगा। गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण अंजनी की आंखों में चमक आ गई थी। वो अब और भी शांति से बोलती, हर बात में प्रभु का स्मरण करती। रोज सुबह अपने गर्भ पर हाथ रख कर कहती, बेटा तू शिव का अंश है, तू धरती पर कुछ बड़ा करेगा। मैं तुझसे हर दिन बातें करूँगी, क्योंकि माँ का हर शब्द तेरे भविष्य की नींव बनेगा। जब किसी माँ की तपस्या सच्चे दिल से की जाए तो उसका फल सिर्फ संतान नहीं होता, वो होता है एक युग बदल देने वाला चमत्कार। माँ अंजनी की तपस्या का फल अब धीरे धीरे इस धरती पर आने वाला था। घने जंगल में एक ठंडी सुबह थी। आकाश में लालिमा थी। पक्षियों की आवाज़ें जैसे कोई संकेत दे रही थी, आज कुछ दिव्य घटने वाला है। अंजनी ध्यान में बैठी थी और तभी उन्हें गर्भ में हलचल महसूस हुई। एक नई ऊर्जा, एक कंपन और फिर एक तेज प्रकाश फैला और उसी पल माँ अंजनी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और सबसे विशेष बात उसकी पूंछ थी। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था शिव का अंश, वायु का पुत्र, अंजनी का गर्भ संस्कार से जन्मा चमत्कार। हनुमान जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ, जंगल में हवा थम सी गई। एक मधुर संगीत सा वातावरण बन गया और तभी वायुदेव ने प्रकट होकर कहा, मैं ही इसका पिता हूँ, इसका नाम होगा हनुमान। यह मेरे वेग को धारण करेगा और शिव के बल को। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा पुत्र, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। हनुमान जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनकी हर हरकत में कोई ना कोई दिव्यता नजर आने लगी। वो किसी साधारण बच्चे की तरह खेलते जरूर थे, पर उनके खेलों में भी अद्भुत शक्तियाँ झलकती थी। कभी खेलते खेलते वो पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते, तो कभी हवा में कूदते हुए फूलों को पकड़ लेते। एक दिन उन्होंने पेड़ से झूलते हुए सूरज को देखा। उन्हें लगा यह तो कोई बड़ा फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। हाँ, यह कोई कहानी नहीं, यह सत्य है। छोटे हनुमान हवा में छलांग लगाकर सूरज की ओर उड़ गए, इतनी स्पीड में कि देवताओं को भी खबर ना हो पाई। जैसे ही वह सूरज के पास पहुँचे, उन्होंने उसे निगलने की कोशिश की और उसी पल पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं ने घबराकर भगवान इंद्र को बुलाया। इंद्र ने तुरंत वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे हनुमान पृथ्वी पर गिर गए। बेहोश माँ अंजनी भागती हुई उनके पास पहुँची। उनकी आंखों में डर था, आंसू थे, पर हनुमान के शरीर से अब भी तेज निकल रहा था। हनुमान को गिरता देख वायुदेव को गुस्सा आ गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया। ना कोई हवा, ना सांस लेने की क्षमता, पृथ्वी थम सी गई थी। देवताओं ने महसूस किया कि गलती उनसे हुई है। सभी देवता एक एक करके अंजनी और हनुमान के पास पहुँचे। इंद्र ने माफ़ी मांगी और कहा, इस बालक को अमृत मिलेगा, हम सब मिलकर इसे शक्तियाँ देंगे। वरुण देव ने जल में ना डूबने का वरदान दिया। अग्निदेव ने आग से ना जलने का, यमराज ने समय से पहले मृत्यु से मुक्ति दी। सूर्यदेव ने ज्ञान देने का वचन दिया और शिव ने कहा, तू मेरा ही अंश है, तेरे जैसा कोई नहीं होगा। अंजनी रोज अपने बेटे को गोद में लेकर कहती, तो सिर्फ बलवान नहीं, तू बुद्धिमान भी बनेगा। तेरी ताकत तेरा घमंड नहीं, तेरी सेवा बनेगी। हर रात सोने से पहले वो अपने बेटे के कान में कहती, बेटा, जब भी दुनिया को संकट होगा तेरा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और शायद इसलिए हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले वानर ने अपने प्रभु को पा लिया। पर यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। जिस रिश्ते की नींव आज पड़ी, वही रिश्ता आगे चलकर लंका दहन, संजीवनी पर्वत,
और असंभव को संभव करने वाला है। पर क्या आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे, तब इसी हनुमान ने क्या किया? कैसे उन्होंने पहाड़ उठाया और समय से पहले पृथ्वी पर अमर हो गए। जानने के लिए तैयार हो जाइए पार्ट 2 में, जहाँ हनुमान करेंगे मृत्यु से युद्ध और भक्त से भगवान के सबसे बड़े सहायक बनेंगे। गढ़ में मिला वरदान पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंचती हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और माँ के घर में कोई नया हनुमान आकर ले रहा हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। गर्भ कथा। अगर ये कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, जिसे प्रेगनेंसी में हर गर्भवती माता को जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति योगिया के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम राहों में उसे कौन सी गति मिलेगी, यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पार्टनर भी हो जाता है। और आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाए, जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाए, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहानी से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहानी मिलता नहीं था, इसलिए मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लेने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले लो। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोता की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तो तब ब्रह्मा मुहूर्त में बोलने लगा तोता, जय श्री राम, ओम तत्सव, ओम तत्सव। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है। राजा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एकांत ही मिल गया। पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राज्य में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वर्णन किया और राजकाज पे पुनः गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक और तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही बहुत तोता पिंजरे में टांगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है। कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिक, पंख, आकर, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तू तो इस प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पढ़ा हुआ है साला, एक दो चप्पल की लगाऊंगी तभी समझ आएगी। चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट। कमीने यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के केले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे वे दोनों तोता सेज भाई थे, पर एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडा झुका दिए गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया।
आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई? अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समाज रूप से मिला है। बच्चे, हम सभी को यह तनाव मानव जाति सब समाज रूप से मिला है, पर कोई उसे जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं। तो कहानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे उनके माता पिता परिवारजन की तंग आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबें का संग करना चाहिए। वही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय हमारी गति को कम करते हैं। कबीर दास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भाया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो पैसा फल वैसा ही पाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पक्षी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है। वह चाहे जिस दशा में उड़ सकता है, पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, उनकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक काम बढ़ाना चाहिए। अपनी संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सब बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की ज़िंदगी में तो दूसरे की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जाती है, दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं।
उसे अपने आंसुओं से धुन ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जवानी के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाही की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ और किसी के मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुंह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा।
जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने। तुमने खुद को कमज़ोर मन रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसे गर्भवती माता को जरूर सुबह शाम श्रवण जरूर करना चाहिए और अपने गर्भस्थ शिशु को जरूर श्रवण कराना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए आज श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ में मिलने वाले कष्टों का रहस्य बहुत ही गूढ़ और हृदय को छोड़ देने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो केवल शरीर धारण नहीं करता, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का पूरा बोझ भी साथ लाता है। वह मांस, मज्जा और रक्त के बीच एक अंधेरे कैद में घिरा रहता है, जहाँ चारों ओर केवल अंधकार, घुटन और पीड़ा होती है। 6 माह के बाद जब उसे होश आने लगता है तो असहनीय दुर्गंध के बीच कड़ा उठता है। उस घुटन भरे संसार में हर क्षण उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी कठोर दंड को भोग रहा हो। तब वह आत्मा आर्त स्वर में ईश्वर से पुकारती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस अंधकारमय नरक में धकेल दिया गया। मैं इस मोह माया से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता, कृपया कर मुझे मुक्त कर दीजिए। परंतु नियति की यह अटल सच्चाई है कि ईश्वर उसकी विनती को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे धनंजय, माँ के गर्भ में जीव जितने कष्ट सहता है वह मृत्यु लोक के किसी भी दुख से कहीं अधिक होता है। परंतु यह कष्ट किसी के साथ अन्याय नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ही प्रतिफल होता है। वहाँ वह अपने पापों पर पछताता है, अपने किए गए अधर्म को याद कर तड़प उठता है और सोचता है कि काश उसने सत्कर्म किए होते तो आज उसे इस पीड़ा में ना रहना पड़ता। परंतु जैसे जैसे जन्म की घड़ी पास आती है वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातें भूलने लगता है। जैसे ही वह संसार में जन्म लेता है उसे अपने बीते हुए जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। वह फिर उसी मोह माया में लिप्त हो जाता है, वही भूले दोहराने लगता है और फिर वही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह चक्र अनंत है। जब तक जीव अपनी आत्मा के परम सत्य को नहीं जान लेता तब तक वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बंधा रहता है। यही नहीं, यदि कोई गर्भवती स्त्री भागवत गीता का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे माता पिता को संस्कारी, बुद्धिमान और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो न केवल इस जीवन को संवारती है बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन और जन्म के सबसे गहरे रहस्यों का उद्घाटन है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सोचने पर विवश करता है, क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि संसार एक स्वप्न के समान है, जहाँ हर जन्म हमें मोक्ष का एक अवसर देता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन को केवल भोगों में व्यतीत कर देते हैं या आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है।
यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए इस मन को कैसे वश में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का। अंकुश अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्भ में समा जाता है। किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुख में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। आठों पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वह वैष्णव कौन है जो तुम्हारे चरणों का वास्तविक अधिकारी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोह माया त्याग कर वन में विचलन करते हैं वे सन्यासी हैं, लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नियत नहीं रखता, उसके इस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी पाप अत्यंत घोर है जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन संपत्ति स्वर्ण और वैभव देते हैं, वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी घोड़ा रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं, उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे स्वर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। ये सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है
और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन ये सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। किस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर ढकेल देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, ही अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्यात्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म से गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? स्त्री और टूट का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे पापी होते हैं और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और फिर ईश्वर को अर्घ्य दान देती है वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियों बनती हैं। अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है, या आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान है। यह माया का मोह जाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं। और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं वे विद्या प्राप्त करते हैं। ये संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है। अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली नशेड़ी बना देते हैं? कौन से पाप से गूंगे हो जाते हैं और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके भी उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस पाप के कारण खंड वायु का कष्ट मिलता है?
कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा। हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है और रक्त विकार से ग्रस्त होता है, जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है, वह निर्धनता का जीवन जीता है। जो प्राणी के साथ छल करता है, वह अगले जन्म में खंड वायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वे समझ गए कि संसार में सुख दुख स्वास्थ्य रोग धन निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्मा हैं। आप जानते हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूँ। हे परमेश्वर, कृपया कर बताइए गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, धन्य हो तुम, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भोजन करता है, उसका भजन सफल होता है। तो जो गुरु से विमुख होता है वह महान पापी है, उसके लिए सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है वह चंडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निष्फल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुंता स्वर गधा और कौवा ये सभी हीन योनियां हैं, परंतु उनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पूर्ण कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक है। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है, हरि एव और हरि एम एव। 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है।
गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा करना है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र श्लोक को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसके 84 लाख योनियाँ कट जाएगी और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। वृद्ध जनों के प्रति कर्तव्य परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को यह महसूस ना होने दे कि उनका इस घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि परिवार उनके प्रति प्रेम और उनका सम्मान रखता है। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमें वही आदर देगी। यह जीवन का चक्र है, जो बोवेगे वही पाओगे। गृहस्थों का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि या अभाग्यत उनके द्वार पर आए उसका उचित सत्कार करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव। जहाँ अतिथियों का सम्मान नहीं होता वहाँ समाज और परिवार की उन्नति रुक जाती है। परिवार की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, वह समाज और परिवार शीघ्र ही बिखरने लगते हैं। इसके विपरीत जहाँ शाम को सभी सदस्य मिलकर बैठते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं और परस्पर प्रेम भाव रखते हैं, वहाँ परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे सफल नहीं कहा जाता। इसी तरह मानव जीवन भी एक व्यापार की तरह है। अगर इसमें प्रसन्नता, शांति और संतोष नहीं है तो यह घाटे में ही चल रहा है। अत्यधिक इच्छाएं, अहंकार, द्वेष, क्रोध, असहिष्णुता और स्वार्थ यह सभी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बहुत से लोग सारी भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चिंता और मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं। धन अधिक हो या कम, लेकिन मन यदि पवित्र है तो जीवन सुखी रहेगा। शुद्ध विचार, संतों और सज्जनों की संगति से मन की पवित्रता बनी रहती है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम सत्य, अंत भला तो सब भला, यह कहावत सही है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए बुढ़ापा सबसे कष्टदायक समय बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और कटुता को पालता है, उसका बुढ़ापा भी दुखदायी हो जाता है। परंतु जो संतोष, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को भी शांति और सुख के साथ व्यतीत करता है। वास्तविक सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, मन की शांति, अच्छे विचारों और प्रेम पूर्ण संबंधों में है। वृद्धों का सम्मान करें, उनके अनुभवों से सीखें, परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें, मन को शुद्ध रखें ताकि जीवन के अंतिम क्षण भी सुखद और शांतिपूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे YouTube चैनल वंदना काव्य पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना, अपना आशीर्वाद दें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय